हरियाणा में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है, क्योंकि ये जो खबर है ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HHSC से जुड़ी हुई है, जिसने 5500 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसने अभ्यर्थियों के बीच में हलचल और उत्साह दोनों को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया के दौरान अब उम्मीदवारों के अंगूठे यानी कि थंब वेरिफिकेशन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या फिर डमी उम्मीदवारों की जो संभावना है उसे खत्म किया जा सके। बताया जा रहा है कि फिजिकल मेजरमेंट यानी कि जो PMT टेस्ट होता है, इसके दौरान उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक और थंब इंप्रेशन का मिलान किया जाएगा और अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे में अभ्यर्थी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। इस अपडेट के सामने आने के बाद भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं में काफी चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा पुलिस की ये भर्ती लंबे समय से युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा चर्चित भर्तियों में से एक रही है, या यूं कहें कि अब तक बहुत देर से बहुत समय से लोग जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, हजारों उम्मीदवार कई महीनों से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। और अगर इस भर्ती की बात हम करें तो हरियाणा में करीब 5500 कांस्टेबल पदों की जो भर्ती है वो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिला उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। और अब आयोग इस प्रक्रिया को पहले से और भी ज्यादा सख्त और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना चाहता है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में कई ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनको लेकर पेपर लीक या फिर डमी उम्मीदवार या फिर फर्जी दस्तावेज जैसे विवाद सामने आए थे, जिसके बाद सरकार और आयोग लगातार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने के दावे लगातार करते हुए चले आए हैं। और ऐसे में अब थंब वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक जांच को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो अपने दस्तावेजों और पहचान से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को पूरी तरह से अपडेट रखें और परीक्षा या तो फिजिकल टेस्ट के दौरान या किसी भी तरह से अगर लापरवाही करी जाती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, क्योंकि छोटी सी गलती उनके चयन पर असर डाल सकती है। इस भर्ती को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि हरियाणा में सरकारी नौकरी को लेकर प्रतियोगिताएं जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और पुलिस विभाग की जो नौकरी है उसे एक स्थिर करियर, सम्मान और सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है, काफी अहम माना जाता है। इसीलिए इसको लेकर काफी ज्यादा जो उत्साह होता है युवाओं में देखने को मिलता है। कई अभ्यर्थी गांव में और छोटे शहरों में रोजाना घंटों मेहनत करके फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, कई दौड़ लगा रहे हैं, कई जिम में अभ्यास कर रहे हैं, तो कुछ लोग लिखित परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में ये जो भर्ती प्रक्रिया है इससे जुड़े हुए हर छोटे से बड़े अपडेट उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस अपडेट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में से एक सही कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि ये आयोग को भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने के लिए और रिजल्ट में देरी न करने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा पुलिस की 5500 कांस्टेबल भर्ती अब और ज्यादा सख्त निगरानी और तकनीकी जांच के दायरे में आ चुकी है। और इसके साथ ही साथ HHSC का ये नया कदम साफ संकेत देता है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर फर्जीवाड़े को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ अब लाखों उम्मीदवारों की नजरें हैं आने वाले फिजिकल टेस्ट पर, PMT जिसका हमने जिक्र किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों पर टिकी हुई है, क्योंकि यह भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य, सपनों और करियर से जुड़ा हुआ एक बड़ा मौका बन चुकी है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब धरातल पर ये प्रक्रिया लागू होती है तो इसका कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसका कितना असर और कितना छात्रों के हित में असर देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है इस बड़े बदलाव पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।